हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करा दिया हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? तो दोस्तों इसका मतलब हुआ, ये 18 एलिमेंट्स दिया है, मतलब मैट्रिक्स का 18 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब 18 एलिमेंट का इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, मतलब सॉरी, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट दिया है 3, 2, 4, 2, 5, 1, 2, 4, 2। ओके दोस्तों, ये मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको? ये तो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे रो और कॉलम कितना कितना है? तो यहाँ पे रो कितना है? 3 रो है। ओके दोस्तों, और कॉलम कितना है? 3। 3 रो है, 3 कॉलम है। अब हम इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखिए, ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? जितना रो रहता है उसका गुणा करते हैं कॉलम से, तो वो आ जाता है ऑर्डर। ओके दोस्तों, और ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो रो कितना है? 3, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद कितना है रो, मतलब सॉरी कॉलम? 3। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया ऑर्डर। ओके दोस्तों, 3 × 3, मतलब इसको पढ़ेंगे हम 3/3। अब देखिए दोस्तों, ये 3/3 है, ये ऑर्डर बता रहा है। किसका ऑर्डर बता रहा है? मैट्रिक्स का। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया हमारा 3/3। अब हमें इसके अंदर जो भी नंबर है, ओके, इसके अंदर जो भी नंबर होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर एलिमेंट तो है, बट कितना एलिमेंट है ये हमें बताना होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गिनेंगे, फिर बताएंगे। तो इसका और एक क्या तरीका है क्या, मतलब और कुछ तरीका है क्या इसका बताने का, इसके अंदर कितना एलिमेंट है? देखिए, ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं 3 × 3, ओके, इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ओके दोस्तों, ये 9 आएगा। तो ये 9 क्या बता रहा है? ये 9 बता रहा है इसके अंदर एलिमेंट को, मतलब इसके अंदर जितना एलिमेंट है वो ये बता रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट है। और इसको जब गुणा किए तो भी 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 9 है, ये एलिमेंट को बता रहा है कि मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा। ओके दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन में बोल दिया है सीधा, एलिमेंट 18 है। ओके, क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया है, ये सब नहीं दिया है। ये दिया है खाली, ये 18 एलिमेंट है। तो इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, जब भी ऑर्डर निकालना पूछे, है ना, मतलब जब भी ऑर्डर हमें बताना हुआ तो हम ऐसे करेंगे, हमें इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? मतलब 18 कैसे आएगा, वो कौन सी दो संख्या का गुणा करेंगे तो 18 आएगा? तो 1 × 18 करेंगे तब 18 आएगा। 2 × 9 करेंगे, मतलब 2 × 9 करेंगे तब 18 आएगा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों? 3 × 6 करेंगे तो 18 आएगा। और क्या कर सकते हैं? 4 इंटू, नहीं, 4 से तो किसी का ना गुणनखंड नहीं होता है ना, मतलब 4 का गुणा करने से कुछ नहीं, कभी नहीं आएगा 18। वैसे ही 5 का भी नहीं आएगा, 6 का आएगा, 6 × 3 करेंगे तो 18 आएगा। ओके दोस्तों, और क्या गुणा कर सकते हैं हम? 6, 7, 8, नहीं दोस्तों, सीधा 9। 9 × 2 करेंगे तब 18 आएगा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों? 18 × 1 करेंगे तब 18 आएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों? 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। ये है 18 का पॉसिबल ऑर्डर। ओके दोस्तों, ये जो 18 एलिमेंट है ना दोस्तों, ये जो 18 है इसका ऑर्डर हो जाएगा।
मतलब मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना है, 18 एलिमेंट है। ओके दोस्तों, ये 18 एलिमेंट है इसके अंदर, ऐसा ऐसा करके ऐसा 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 करके एलिमेंट है। अब इसका हमें ऑर्डर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम रो गिनेंगे, कॉलम गिनेंगे, तब हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। रो को गुणा कॉलम ऐसा करके हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट दिया ही नहीं है, हमें सिर्फ ये दिया है। तो जब भी ऐसा करके वैसा मतलब दिया रहेगा कि मतलब सिर्फ एलिमेंट दिया रहेगा, तब हम ऐसा करेंगे। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, मतलब 18 दिया है एलिमेंट, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। ये गुणनखंड है, मतलब इसका गुणा करेंगे तो 18 आएगा, दो का इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तब 18 आएगा। तो ये जो बता रहा है, ये ऑर्डर बता रहा है। मतलब ये पहला ऑर्डर हो गया, ये दूसरा ऑर्डर हो गया, ये तीसरा ऑर्डर हो गया, ये चौथा ऑर्डर हो गया, ये पांचवा ऑर्डर हो गया, ये छठवा ऑर्डर हो गया। ओके दोस्तों, और ये जो पहला आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, मैं आपको बताया था। पहला वाला रो को बताता है, दूसरा वाला कॉलम को बताता है ना दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताया था एग्जांपल लेके, ये 3 इंटू 3 है ना, यहाँ पे 3 रो को बता रहा है, 3 कॉलम को बता रहा है। वैसे यहाँ पे जो पहला वाला है वो रो को बता रहा है। यहाँ पे रो कितना है, एक रो है, कॉलम कितना है, 18। वैसे यहाँ पे रो कितना है, 2 है, कॉलम कितना है, 9 है। वैसे यहाँ पे रो 3 है, कॉलम 6 है। यहाँ पे 6 रो है, 3 कॉलम है। यहाँ पे 9 रो है, 2 कॉलम है। यहाँ पे 18 रो है, 1 कॉलम है। ओके दोस्तों, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1। ये हो गया ऑर्डर, है ना। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, 18/1, 9/2, 6/3, 3/6, 2/9, 1/18। ये ऑर्डर हो गया। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा था, है ना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ओके दोस्तों, और यहाँ पे कितना ऑर्डर हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर हो गया, है ना। ऐसा 6 पॉसिबल हो सकता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो गया। और साथ में इसके आगे बोला है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो इसका मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोस्तों। ओके, तो मान लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा ऐसा करके, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट दिया है ना। इसके आगे क्वेश्चन में 18 एलिमेंट था, उसका ऑर्डर हमने निकाल लिया। अब इसके आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो जब भी ऐसा ऑर्डर बोला निकालने के लिए, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। 1 इंटू 5, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो कहाँ होता है, मतलब 2 का गुणा 2 3 से करेंगे तो 5 तो नहीं आएगा। हमें वो संख्या बताना है 2 ठो, है ना, जिसका गुणा करने पर 5 आए। तो 1 गुणा 5 आएगा, और क्या आएगा, 2 गुणा ये सब तो नहीं होता है, 3 गुणा भी कुछ नहीं होता है जिससे 5 आए। तो 5 गुणा 1 होता है। यही 2 गुणा, मतलब 2 नंबर का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और कोई दूसरा पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना दोस्तों। मतलब इसी 2 संख्या का गुणा करेंगे तभी 5 आएगा। 1 गुणा 5 करेंगे तो 5 आएगा, 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 आएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्या बता रहा है ना, मतलब जब हम इसका गुणनखंड करें तो ये आया। जब ये आया, ये तो गुणनखंड था, मैं आपको बोला था कि इसका गुणनखंड कर लीजिए, है ना। इसका गुणनखंड करे तो ये आया। देखिए, जब गुणनखंड किए तो ये तो हो गया। अब उसके बाद हमें ये समझना है इसको, जो ये आया है 1 इंटू 5, ये ऑर्डर को बता रहा है। ओके दोस्तों, ये ऑर्डर को बता रहा है। मतलब ऑर्डर मतलब 1/5, 5/1, ये पहला ऑर्डर हो गया, ये दूसरा ऑर्डर हो गया। ये जो पहला ऑर्डर है ये 1/5 है, दूसरा ऑर्डर है ये थोड़ा सा दोस्तों, ये 5/1, ये ऑर्डर हो गया दूसरा। ओके दोस्तों, और ये मैं आपको बताया था, इसमें रो कैसे चेक करेंगे, कॉलम कैसे चेक करेंगे। तो इस पहला वाला जो बताता है उसको हम रो बोलते हैं, और जो दूसरा वाला बताता है उसको कॉलम बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे रो कितना है, 1 है, कॉलम कितना है, 5 है, और यहाँ पे रो कितना है, 5 है। यहाँ पे कॉलम कितना है, 1 है। तो हम इसका आंसर बता सकते हैं
मतलब ये अगर 5 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर ये हो गया 1/5 और 5/1। ओके दोस्तों, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये 5 एलिमेंट है। ये 5 एलिमेंट क्या बता रहा है ना? यहाँ पे बोला है इट हैज़ 5 एलिमेंट, मतलब ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट है ना? 5 एलिमेंट है, कैसे भी करके रखा हुआ है ना? 5 एलिमेंट है। अब हमें इसका ऑर्डर निकालना है तो क्या करते हैं? रो इंटू कॉलम ऐसा करके लिखते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है कितना एलिमेंट है ना? अगर दिया रहता तो हम यहाँ पे गिनते, रो को गिनते, कॉलम को गिनते, तब यहाँ पे लिखते, उससे पता चल जाता। तो जब भी ऐसा ना दिया हो, सिर्फ एलिमेंट दिया हो, तब हम इसका गुणनखंड करते हैं। जब गुणनखंड करेंगे तब उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, ये गुणनखंड किए। मतलब इससे ये समझ में आना चाहिए कि जो 1 इंटू 5 है ये ऑर्डर है। 1/5 ये पहला ऑर्डर है, 5/1 ये दूसरा ऑर्डर है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक आपको ये बना के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? ये यहाँ पे पहला वाला बनाता हूँ। ये पहला ऑर्डर 1 इंटू 5, जिसमें रो कितना है? एक रो है। कॉलम कितना रहेगा? 5 कॉलम रहेगा। मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2, 1, 3, 4, 1, है ना दोस्तों? यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया? कैसे पता करेंगे? रो और कॉलम गिन के। तो रो कितना है? ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया। वैसे ही कॉलम कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5, है ना? ये पहला वाला मैं एग्जाम्पल के लिए समझा दिया, मतलब बना के दिखा दिया कि इसमें रो और कॉलम कैसे बनाएंगे। वैसे यहाँ पे बना सकते हैं, है ना? रो और कॉलम को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे कॉलम कितना बोला है? 5 कॉलम है। सॉरी, ये पहला तो रो बताता है, तो रो कितना है? 5। तो हम 5 कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। 1, 2, मतलब 2, 1, 3, 1, 2, है ना? यहाँ पे देख सकते हैं कितना रो है? 1, 2, 3, 4, 5। और कॉलम कितना है? 1। यहाँ पे एक कॉलम है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 5 रो, एक कॉलम। तो ये मैट्रिक्स, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे हम इसको? 5/1। ओके दोस्तों, तो ये मैं आपको एडिशनल बता दिया हूँ अभी। ओके, अब बस यहाँ तक समझिए। इसका ऑर्डर होगा 1/5 और 5/1। ये दो ऑर्डर पॉसिबल है जिसका एलिमेंट 5 है। ओके दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप जरूर पूछिएगा। ओके दोस्तों, आप कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं जितना आपको समझाया आपको समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, और अगला हम वीडियो, मतलब अगला वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से। जय हिंद दोस्तों।